पाकिस्तान से अपडेट हो रही है। पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज एक केस के ऊपर एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी होने के लिए देश के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए और पार्टी के अंदर भी होनी चाहिए डेमोक्रेसी। अभी क्या है कि पीटीआई पार्टी कोर्ट में गई है, पेशावर हाई कोर्ट में गई थी वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को एक फैसला लिया था जिसमें उसने पीटीआई पार्टी के जो इंटरनल इलेक्शन थे उसको गैरकानूनी ठहरा दिया था। तो गैरकानूनी जब ठहरा दिया था तो पीटीआई पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल है बैट उसको जब्त कर लिया गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो उसके बाद पीटीआई पार्टी पेशावर हाई कोर्ट में गई। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर रिव्यू पिटीशन डाल दिया। जो दोबारा रिजल्ट आया वो इलेक्शन कमीशन के पक्ष में आया। फिर जो पीटीआई है फिर से वो पेशावर हाई कोर्ट में उसने दलील डाल दी। फिर तीसरा जो जजमेंट आया पेशावर हाई कोर्ट में उसमें फिर पीटीआई को सफलता मिली, पीटीआई के पक्ष में आया। अब आज के दिन ये पता लगा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में मूव कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में मूव इलेक्शन कमीशन ने किया है। तो ये अभी तक ये जो सब केसेस है ये बैट के ऊपर चला है। जो इलेक्शन सिंबल है बैट उसी के ऊपर है ये। और जो पीटीआई है वो चाह रही है कि उसका जो सिंबल है बैट जिसको इलेक्शन कमीशन ने जब्त कर रखा है उसको वापस मिल जाए पीटीआई पार्टी को। अगर उसको पीटीआई पार्टी को ये बैट वापस नहीं मिलता है तो पीटीआई पार्टी फरवरी 8 तारीख के जो इलेक्शन है उसमें चुनाव नहीं लड़ पाएगी। उसके जितने भी कैंडिडेट है सबको इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो पीटीआई के भविष्य के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल चिन्ह है। और क्योंकि आज आखिरी तारीख है, आज 13 जनवरी है, तो 13 जनवरी आखिरी तारीख है। इसी दिन सभी पार्टी को इलेक्शन सिंबल मिल जाना चाहिए। तो आज के दिन कोर्ट में सुनवाई होगी और जो आज है तो कोर्ट बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। हो सकता है कि वो पीटीआई पार्टी के पक्ष में फैसला दे और ये भी हो सकता है कि वो इलेक्शन कमीशन के पक्ष में भी दे दे। तो इस समय में जो मामला है 50-50 बैलेंस बना हुआ है। अगर 12 जनवरी की बात की जाए जो कल के दिन था, तो कल के दिन सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक इसके ऊपर बहस चलती रही। इलेक्शन कमीशन के वकील और जो पीटीआई पार्टी के वकील है दोनों ने अपनी अपनी दलीलें दी। तो कल ही के जो कार्रवाई थी उसमें जो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस, उन्होंने ये टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब देश के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। यानी इलेक्शन जो नेशनल इलेक्शन होते हैं वहाँ वहाँ पर इलेक्शन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। साथ में जो इंटरनल इलेक्शन है यानी जो पार्टी अपने अंदर इलेक्शन कराती है वो भी साफ़ सुथरे इलेक्शन होने चाहिए। तो जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये सारा जो रद्द किया है, ये पूरा ही पीटीआई का इलेक्शन सिंबल जो उन्होंने जब्त कर रखा है उस इसी वजह से क्या है, क्योंकि उनका इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पीटीआई का जो इंटरनल इलेक्शन था वो सही तरीके से नहीं हुआ था। तो इसी के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। और जैसे कि पीटीआई पार्टी ने अपनी दलील दी आज के दिन और उसके जो वकील थे पीटीआई पार्टी के, उन्होंने पहले ये चीज़ कही है कि ये जो हमारे खिलाफ ही भेदभाव क्यों हो रहा है। और भी तो पार्टी है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है पाकिस्तान में जो प्रॉपर तरीके से इंटरनल इलेक्शन कराती है। तो जब इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमारे को ही अकेले क्यों निशाना बनाया जा रहा है। तो जो पीटीआई पार्टी इलेक्शन कमीशन के ऊपर गंभीर आरोप खड़ी कर रखी है। अभी आज के दिन क्लियर हो जाएगा कि जो किसके पक्ष में ये डिसीजन जाएगा और जो आज का फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा। हर पक्ष को मानना पड़ेगा। और अगर पीटीआई पार्टी को इलेक्शन सिंबल उसका नहीं मिलता है तो फिर एक बहुत बड़ा क्राइसिस पीटीआई पार्टी के लिए उभर के आएगा। आज जो पाकिस्तान सीनेट है उसमें एक रेजुलेशन सबमिट किया गया और ये रेजुलेशन में कहा गया है कि जो इलेक्शन की तारीख है उसको 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। फरवरी 8 तारीख को इलेक्शन की तारीख रखी गई है, तो इस रेजुलेशन के हिसाब से उसको 3 महीने और पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो ये रेजुलेशन लाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है, इंडिपेंडेंट है ये सीनेटर हिदायतुल्लाह। इन्होंने ये रेजुलेशन को आज सबमिट किया है सीनेट के सेक्रेटरीट में। इनका कहना ये है कि इस समय जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाके में आतंकवादी घटनाएं हो रही है जिस कारण इन इलाकों में इलेक्शन का होना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने अपील की कि जब तक इन दोनों इलाकों में स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाए। अभी बात की जाए 5 जनवरी को भी सीनेट में इसी तरह से एक रेजुलेशन रखा गया था। वो रेजुलेशन भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने रखा था, इंडिपेंडेंट जो सीनेटर है उन्होंने रखा था। और उन्होंने जब वो रेजुलेशन रखा था तो उस समय जब वो सीनेट में रखा गया था तो केवल 15 मेंबर थे सीनेट में उस समय उपस्थित, जबकि जो टोटल कैपेसिटी है सीनेट की वो 100 है। तो 100 में से केवल 15 उस समय उपस्थित थे और वो रेजुलेशन इलेक्शन को पोस्टपोन
करने के ऊपर लाया गया था और वो पास भी हो गया था, वो रेजुलेशन पास हो गया था। तो जब पास हो गया तो मतलब वो सीनेट ने उसको पास कर दिया, तो ये रेजुलेशन को सीनेट ने पास कर दिया। लेकिन ये जो रेजुलेशन है ये नॉन बाइंडिंग रेजुलेशन है, इसको सरकार मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। खासतौर में बात ये है कि जब ये 5 जनवरी का जो रेजुलेशन है, जब वो सीनेट ने उसको पास कर दिया तो फिर एक भूचाल आ गया पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में। जो पीटीआई पार्टी है उसने कहा ये कोई साजिश हो रही है इलेक्शन को डिले कराने की। पीएमएलए ने कहा है कि हम भी ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, हम भी नहीं चाहते इलेक्शन को उसकी तारीख को चेंज करना। पीपीपी पार्टी ने भी कहा है हम भी नहीं चाहते इलेक्शन की तारीख को चेंज करना। तो कौन कर रहा है फिर ये, किसने ये रेजुलेशन कौन लाया? जैसे कि इंडिपेंडेंट जो सीनेटर थे वो लाए, तो लेकिन वो कुछ ना कुछ ये बिहाइंड द सीन कुछ हुआ है, बिहाइंड द सीन किसी ने कुछ यहाँ पर साजिश रची है, जिस कारण से जो उस दिन है वो उपस्थिति इतनी कम क्यों रही? 100 में से केवल 15 ही जो सीनेटर है वो क्यों उस दिन वो मौजूद रहे वहाँ पर? तो ये अपने अपने बड़े सवाल है। तो एक ऐसा मीडिया में खबर चल रही है कि हो सकता है कि कुछ तबका है जो इलेक्शन को पोस्टपोन कराने के पक्ष में है। फजल की पार्टी है, जमात इस्लामी फजल, तो इन्होंने अभी अफ़गानिस्तान गए थे। ये अफ़गानिस्तान में गए थे तो 3-4 दिन अफ़गानिस्तान में रहे, तो इन्होंने अफ़गानिस्तान के जो बड़े बड़े नेता उनके साथ बातचीत की है। तो इनका कहना ये है कि इस समय पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो संबंध है काफ़ी तनाव से भरे हुए, तो उसको डिफ्यूज़ करने के लिए गए थे। तो इन्होंने वहाँ के जब नेताओं के साथ बातचीत की तो उन्होंने जाहिर सी बात है इन चीज़ों की बातचीत रखी होगी कि कैसे इन दोनों दोनों देशों के जो संबंध है उसको किस तरह से सुधारा जाए। तो आखिरकार टेंशन क्यों है इस समय इन दोनों देशों के बीच में? पहले तो ये है कि इस समय जो पाकिस्तान सरकार है अफ़गान सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है। अफ़गान सरकार टीटीपी जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं उनको अपने देश में शरण दे रही है, ये पाकिस्तान सरकार का दावा है। और ये जो शरण मिली है इनको यहाँ, तो ये फिर इस चीज़ को फ़ायदा उठा के पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यानी कि एक बैन ग्रुप है टीटीपी, जिसको पाकिस्तान ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे रखा है। तो उस ग्रुप को अफ़गानिस्तान की जो सरकार है अपने देश में उसको शरण दे रही है, ये पाकिस्तान का आरोप है। अभी क्या है कि पिछले 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाके में आतंकवादी जो घटनाएं वो 100% बढ़ चुकी है। यानी पिछले 6 साल में सबसे बुरी स्थिति इन 2 राज्यों में इस समय हो रखी है। टीटीपी यहाँ पर घुस घुस के अटैक कर रही है, सिक्योरिटी एजेंसीज के जो ऑफिशियल्स हैं उनको निशाना बना रही है, आम नागरिकों को निशाना बना रही है। तो ये जो आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान के अंदर बढ़ी है तो उसका सीधे सीधे जिम्मेदार पाकिस्तान की जो सरकार है वो अफगान गवर्नमेंट को ठहरा रही है। दूसरा जो टेंशन की वजह है वो ये है कि इस समय रेफ्यूजी का एक इशू है पाकिस्तान में। जो अफ़गानी रेफ्यूजी है पाकिस्तान की सरकार उनको ज़बरदस्ती अफ़गानिस्तान के अंदर भेज रही है, जिसको लेकर अभी अफ़गान सरकार खुश नहीं है। और अफ़गान सरकार का कहना है कि इनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान से बाहर नहीं भेजना चाहिए। तो इसको लेकर भी अभी दोनों के बीच में तनाव है। तो जो फजलुर रहमान गए थे कुछ दिन पहले और आज उनकी मीटिंग हो चुकी है कंप्लीट। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर जो अफगान गवर्नमेंट है उसके साथ मीटिंग की है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ बातचीत की है, सुप्रीम कमांडर के साथ बातचीत की है, बड़े बड़े नेताओं के साथ उन्होंने बातचीत की है। तो उनकी कोशिश रही होगी कि कैसे भी करके ये दोनों जो टेंशन का स्रोत है उनको क्लोज़ किया जाए और उसको डिफ्यूज़ किया जाए टेंशन को।